हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ बताते हैं। ये फोर्थ जो है क्या है, क्वेश्चन 4.2 का 2 का फोर्थ, यह ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए पहले ट्रेन से रिलेटेड कुछ बात को समझते हैं, तो फिर हम लोग ट्रेन में आते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। ट्रेन का मतलब क्या हुआ कि ये अगर ट्रेन है तो उसमें टाइम है, मतलब टाइम लगता है, वह डिस्टेंस कवर करता है और वह स्पीड है। इसका मतलब है कि ट्रेन में 3 क्वेश्चन आपको मिलता है, डिस्टेंस का, स्पीड का और टाइम का। यही 3 चीज़ होता है आपके ट्रेन में। डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है और टाइम होता है। यानी ट्रेन से रिलेटेड अगर आया तो इसका मतलब है ये 3 टॉपिक हमारा उस ट्रेन में होगा। अब हमें जानते हैं कि टाइम इजकल टू क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि टाइम इजकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम का फॉर्मूला, या डिस्टेंस इजकल टू टाइम इनटू स्पीड, या स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सब फॉर्मूला एक ही से निकल जाता है। अब हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में। ये 3 बात आप समझ गए कि ट्रेन में क्वेश्चन अगर है तो इसका मतलब है डिस्टेंस होगा, टाइम होगा और स्पीड होगा। अब चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कोई एक स्पीड है जितना भी किलोमीटर का हो, लेकिन उस यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि ना वह घटा ना बढ़ा, एक ही स्पीड में वह 480 किलोमीटर चलता है। ठीक है। अब फिर कहता है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर 8 किलोमीटर का स्पीड कम कर दिया जाए। क्या कहता है कि 8 किलोमीटर का स्पीड ट्रेन का कम कर दिया जाए तो क्या होगा भाई, टाइम ज़्यादा लगेगा। और मान लीजिए आप ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं तो जल्दी पहुंच जाइएगा। अगर आप स्पीड को घटाइएगा तो क्या होगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही बात है। तो ये कहता है कि 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो यह 3 घंटा ज़्यादा ले लेता है मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब हमको इस ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है, जिसको आपको बताना है, जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है। अब चलिए तो हमने पहले लेट कर लिया। अच्छा, एक बात और समझिए, इसमें 2 स्पीड दिया हुआ है। एक तो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से यह 480 किलोमीटर जाता है। ठीक है। और दूसरा है कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर घटा दिया तो फिर जाता है। दोनों चीज़। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि लेस अगर कर दिया जाए 8 किलोमीटर तब आपको बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो चलिए पहले हम लोग लेट करते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इजकल टू x किलोमीटर प्रति आवर। x किलोमीटर प्रति आवर, यानी x किलोमीटर पता नहीं है स्पीड, तो x ही लेट करते हैं, तो x किलोमीटर प्रति आवर। अब फिर क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द स्पीड, तो अगर स्पीड इसका x किलोमीटर है और कितना डिस्टेंस कवर करता है 480 किलोमीटर, तो आपके पास 2 चीज़ मिल गया, एक स्पीड मिल गया और एक डिस्टेंस मिल गया। तो तीसरा आपको टाइम बच गया। तो टाइम इजकल टू हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हेलो, आपको पता चल गया, हमने लेट किया कि स्पीड ऑफ ट्रेन x है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और दूसरा आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस कवर्ड किया है 480 किलोमीटर।
तो ये जो यूनिफॉर्म स्पीड हमने लेट कर लिया x किलोमीटर, तो इसमें टाइम क्या लगेगा? यही तीन चीज़ तो है हमारे पास, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो हमें स्पीड पता चल गया x और डिस्टेंस पता चल गया 480, तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो टाइम इज इक्वल टू, डिस्टेंस मीन्स 480 और स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर प्रति आवर। टाइम निकाल दिया। अब नेक्स्ट सिचुएशन बनता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर स्पीड घटा दिया जाए, तो अब हमारा केस 2 आप मान सकते हैं क्या, कि अगर स्पीड को क्या किया जाए कि स्पीड अगर घटा दिया जाए, तो केस 2 में क्या है कि स्पीड इक्वल टू क्या है, स्पीड आपका x, उसमें से अगर 8 को माइनस कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए, अगर स्पीड को क्या किया जाए x किलोमीटर यानी x में से 8 किलोमीटर माइनस कर दिया जाए प्रति आवर, तो फिर आपको टाइम क्या लगेगा? फिर स्पीड आपको पता चल गया और डिस्टेंस आपको पता है, तो फिर टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 480 अपॉन स्पीड कितना है x माइनस 8, डिस्टेंस सॉरी स्पीड हमारा कितना है x है, x और प्लस कितना है 3। आवर। हेलो, बात समझ में आई क्या? पहले हमारा यह टाइम था, यह टाइम पर यह स्पीड, टाइम इजकल टू यह निकल गया। अब टाइम इजकल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 480, स्पीड क्या था x, और जब अगर स्पीड x था तो उसको टाइम कितना लग रहा है 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा। क्या 3 आवर ज़्यादा लगेगा? क्यों? क्योंकि इसके स्पीड को इसने घटा दिया, तो हमारा क्या लगेगा टाइम 3 आवर ज़्यादा लगेगा। अब चलिए इससे फिर हमारा क्या इक्वेशन बनता है कि अब हम इसको 3 चीज़ आपको पता हो गया, डिस्टेंस पता हो गया, टाइम पता हो गया और स्पीड पता हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड, हाँ क्या, स्पीड गुना टाइम, चाहे क्या लिखे, स्पीड गुना टाइम, यह हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड गुना टाइम इजकल टू डिस्टेंस। हमें पता है कि यहाँ हमने आपको फॉर्मूला समझाया है कि टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इजकल टू क्या होगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो स्पीड गुना टाइम हो जाएगा इजकल टू डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे कि स्पीड, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड हमारा क्या है, स्पीड है x माइनस 8 इंटू टाइम हमारा क्या है 480 अपॉन x प्लस 3 इजकल टू डिस्टेंस हमारा क्या है 480। आ गई बात समझ में क्या? यहाँ पर टाइम हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इजकल टू 480 बटा x प्लस 3। अब हमें क्वेश्चन पता है कि जब तीनों चीज़ हमें पता हो गया, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, तो हमें डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू टाइम फार्मूला पता है, तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। तो अब हमें यहाँ क्या लिखा है, स्पीड को स्पीड लिख दिया, स्पीड x माइनस 8 है, टाइम हमारा क्या लगा 3 घंटा ज़्यादा लगा है, ये टाइम से 3 घंटा ज़्यादा लगा, तो 480 बटा x प्लस 3 इजकल टू 480। अब हमको आगे कैलकुलेशन करना होगा, तो आते हैं इधर, हम कुछ मिटाते हैं और आपको कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, तो अब इधर हम मिटाते हैं और इस पर कैलकुलेशन। अब हमारा x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 480 x अपॉन x लिख सकते हो, इस x से इसमें मल्टीप्लाई किया,
इस x से 480, इस x से 480 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x अपॉन यह x है तो x। अब फिर इस x से इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x। फिर इस -8 से 480 में मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, -800, 8 8 28 64 और 8 चौका 32 और 6 38, 3840 माइनस लिखिए, -3840 अपॉन x और -8 और +3 -24। हेलो, आ रही होगी बात समझ में, -24। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम इधर करते हैं, -24। अब क्या है, हम इधर ही मिटा देते हैं, आपको उधर से चलिए ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका आपको कैलकुलेशन करना है। अब देखिए इस x से इस x को आप काट सकते हैं, -24 इजकल और ये इक्वल टू क्या है, 480। इधर हम मिटा के बनाते हैं भाई, उधर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं। अब हमारा ये जो इक्वेशन है इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या बचेगा, 480 प्लस 480 x से x कैंसिल कर दिया, +3x -3840 अपॉन x -24 इजकल टू 480। हेलो, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखिए इस 480 को अगर आप इधर ले जाइए, इस डिजिट को इधर ले जाइए तो हमारा क्या बचेगा, 3x -3840 बटा x इजकल टू 480 -480 + 24। ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 3x -3840 अपॉन x इजकल टू 24। अब इस x से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इससे अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x² है, या एलसीएम ले लीजिए तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x से इसमें डिवाइड करेंगे तो x, तो क्या हो गया, 3x² -3840 इजकल टू 24। अब इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x² -3840 इजकल टू 24x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब क्या हो जाएगा, 3x² -24x -3840, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और ये आपको इक्वेशन जा कर के कंप्लीट हो जाता है और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे क्वेश्चन को प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। ओके, थैंक यू।